नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर सोच। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। दोस्तों, दिसंबर 2021 में हमारी अपनी हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और अब हरनाज संधू, इंटरनेशनली इन सब ने हमारा नाम रोशन किया है। इनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। अभी अभी जो हरनाज संधू ने कॉन्टेस्ट जीता है, हमने से काफी लोगों ने वो कॉन्टेस्ट देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें भी ये बता दूं कि मिस यूनिवर्स जीतने के लिए जितना उनकी सुंदरता इंपॉर्टेंट है, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है, उतने ही उनके मेंटल एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो यही इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट हम मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया संधू से, हरनाज संधू से क्या सीख सकते हैं। आप जानते ही होंगे दोस्तों दैट इस मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में ना आफ्टर एवरी फ्यू राउंड्स क्वेश्चन आंसर्स का राउंड होता है। तो संधू के 3 क्वेश्चन आंसर्स जो है बहुत ही अच्छे रहे हैं और उन्हें जब वो क्वेश्चंस पूछा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने उनके आंसर्स को अपलोड किया है, उनको सराहा है। ये जो मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट है उसके होस्ट हैं स्टीव हार्वी। नॉर्मली हर मिस यूनिवर्स में वही होस्ट रहे हैं आज तक और उनके क्वेश्चंस है ना हमेशा लोगों को शॉक करते हैं। कोई एक होता है जिनको उनके क्वेश्चन का आंसर देना हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टीव हार्वी ने जब एक ऐसा राउंड था जहां 16 फाइनलिस्ट चूज किए गए थे, जिसमें हरनाज संधू भी थी, अपनी मिस इंडिया भी थी, सबसे क्वेश्चंस पूछे आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बताइए। अब वो 16 के 16 कंटेस्टेंट्स को इसके बारे में बात करनी थी, एक के बाद एक वो कंटिन्यू करते गए। स्टीव हार्वी जब हरनाज के पास आए, जब हमारी मिस इंडिया के पास आए, तो उनको अकम्प्लिशमेंट्स, अचीवमेंट्स नहीं बोलने दिया। उनकी इतनी अचीवमेंट्स है, वो मिस पंजाब रह चुकी है, वो पंजाबी फिल्म्स में काम कर चुकी है, वो मिस फेमिना इंडिया में रह चुकी है, सारी अचीवमेंट्स, उन्होंने जो भी दूसरा सोशल वर्क किया होगा, ये उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। उनके सामने उन्होंने एक गुगली फेंकी। स्टीव हार्वी ने हरनाज से कहा कि मैंने सुना है कि आप एनिमल्स की आवाजें बहुत अच्छी निकालती हैं, तो आप प्लीज मुझे एनिमल वॉइस निकाल के बताइए। नाउ मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट है, पूरी दुनिया वो कॉन्टेस्ट देख रही है, इतने ऑनर्ड सेलिब्रिटीज वो कॉन्टेस्ट देख रहे हैं। एवरीबडी इज देयर टू जज कि ये कॉन्टेस्टेंट जीते या ये कॉन्टेस्टेंट जीते। कोई भी और होता ना दोस्तों, कोई भी और उस स्टेज पर उस वक्त होता, वो ऑफेंड हो जाता, हर्ट हो जाता दैट ये मेरे साथ गलत हो रहा है और कॉन्शियस हो जाता दैट मैं इसका क्या जवाब दूं। बट हरनाज ने इस चीज को बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया और स्टीव हार्वी से ये जरूर कहा दैट उन्होंने ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट फिर उतनी ही प्यार से, अच्छी तरह से, कॉन्फिडेंस से मुस्कुरा के कहा दैट मेरे फेवरेट एनिमल का नाम है कैट, ओके। और उतने ही कॉन्फिडेंस से सबसे कहा कि प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, मैं अब आपके सामने कैट नॉइज निकालूंगी। और इतने बड़े स्टेज पे, इतने क्रूशियल राउंड में उन्होंने कैट की आवाज निकाली। This was the most surprising, shocking, the most interesting event of the whole Miss Universe contest. यहाँ पर दोस्तों हमें ये सीखना है that हरनाज उस स्टेज पे ना डरी, ना अपसेट हुई। उन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ कि उन्हें अपने अचीवमेंट्स बोलने नहीं मिले। उन्होंने जो सिचुएशन थी उसको उस वक्त फेस किया और इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इतने कॉन्फिडेंस से एक्चुअली एनिमल नॉइज निकाल के बताया। तो ये चीज हमें अपनी लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। हम बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं ना जहां लोग हमको 10 जन के बीच में कुछ पूछ लेते हैं जिसका हम जवाब एक्चुअली नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि ये टॉपिक चेंज हो जाए, हम चाहते हैं कि हम इस बात को पलट दें, बट उसको कैसे फेस करना और इतने कॉन्फिडेंटली कैसे उस चीज को जीतना, ये हमें हरनाज से सीखना चाहिए। प्राउड ऑफ यू हरनाज। उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड, जब हरनाज आगे बढ़ी, ऑब्वियसली शी मूव्ड अहेड इन द राउंड 16 में से जब 5 कंटेस्टेंट्स आ गए, 5 कंटेस्टेंट्स में हरनाज से पूछा गया था कि हमारी जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हम सब जानते हैं एनवायरनमेंट पे अभी कितना प्रेशर है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं। बहुत से लोगों को जब बहुत सारे डिफरेंट इस राउंड में हर इंसान को नया अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब सबको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए, सबने अच्छे जवाब दिए, बट हर एक के जवाब में अगर आप नोटिस करेंगे ना तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसमें कोई पॉइंट है जो नेगेटिव था, बट हरनाज ने जब उसी चीज का जवाब दिया ना,
उन्होंने उसको इतने पॉजिटिवली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे क्लाइमेट की ऐसी सिचुएशन है, एंड आई बिलीव, हरनाज बिलीव्स दैट, मैं चाहती हूं कि हम प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, बाद में खराब होने के बाद चीजों का सोल्यूशन निकालने की जगह हम अपने क्लाइमेट को आज प्रोटेक्ट करें और आज प्रिजर्व करें। इस पॉजिटिविटी के लिए आई थिंक एवरीबडी अपलॉडेड हरनाज। जब हरनाज टॉप 3 में सिलेक्ट हो चुकी थी, फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी, तो उस फाइनल राउंड में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जहां सबको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो तीनों कंटेस्टेंट्स को उसी क्वेश्चन का आंसर देना है। दिस राउंड इज लाइक द लास्ट जजिंग राउंड। वो कहता है ना कि बस ये लास्ट चांस है आपके पास जीतने का, आप इसमें कैसे करते हो उसके ऊपर आपका विनिंग डिपेंडेंट है। उसमें उनको पूछा गया कि आप आज के जमाने में जो यंग विमेन है, वो जो प्रेशर्स फेस करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी। मिस साउथ अफ्रीका, उन्होंने ये कहा दैट जो विमेन है वो आज भी बहुत ही करेजियस है, उनमें हर चीज करने की कैपेसिटी है, उनको दुनिया में बाहर आना चाहिए और अपनी हर सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा दैट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है और इसमें बदलाव आना चाहिए। मिस पैरागुआ ने इसी क्वेश्चन के आंसर में ये कहा दैट उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से प्रेशर्स देखे हैं, बहुत सी स्ट्रगल्स देखी है और वो स्ट्रगल्स और प्रेशर्स को उन्होंने ओवरकम किया है। तो अगर वो कर सकते हैं तो सभी फीमेल्स कर सकते हैं। अब चांस था हरनाज का, मिस इंडिया का, इसी क्वेश्चन के लिए जवाब देने का। तो उन्होंने जो कहा वो ये कहा दैट आजकल की विमेन को जो सबसे बड़ा प्रेशर है ना, वो अपने आप को प्रूव करने का। तो उन्होंने सब विमेन को ये मैसेज भेजा दैट यू आर यूनिक, आप अपने आप में एक बहुत अलग इंसान है, आप अपने आप को किसी के भी साथ कंपेयर ना करें, आप अपने आप की एक खुद की आइडेंटिटी बनाएं, खुद से प्यार करें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। उन्होंने ये भी कहा दैट मेरे इसी कॉन्फिडेंस की वजह से, मेरे अपने यूनिकनेस की वजह से आज मैं इस स्टेज पे खड़ी हूँ। जो जवाब तीनों कंटेस्टेंट्स ने दिया, अगर आप नोटिस करें ना दोस्तों, तो मिस साउथ अफ्रीका एंड मिस पैरागुआ के आंसर्स में ना नेगेटिविटी थी, एक हिंट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड था, एक माइंडसेट था। बट संधू के आंसर में सिर्फ पॉजिटिविटी थी। उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, वही उनको आगे लेके आया है और इसीलिए वो ये कॉन्टेस्ट भी जीती है। तो हमें उनसे यही चीज सीखनी है। जो लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, दे विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। चाहे वो सक्सेस रिलेशनशिप्स में हो, चाहे सक्सेस रियल वर्ल्ड में हो, चाहे सक्सेस कॉम्पिटिशंस में हो। सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली हार्ड वर्क, उसके लिए जो मेहनत करनी है वो तो करनी ही है, पर वो तो सभी करते हैं। जीतता कौन है? जो पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिव सोचता है। ये वीडियोस बनाने का रीजन सिर्फ इतना है दोस्तों, दैट हम चाहते हैं कि इंडिया एक मेंटली फिट कंट्री बने, हम सब मेंटली फिट बने और हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट ऐसा हो जो सक्सेस की तरफ हो, पॉजिटिविटी की तरफ हो और ग्रोथ की तरफ हो। अगर आप हमारी बात से एग्री करते हैं, आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, प्लीज इसे लाइक करिए और शेयर करिए। आप संधू को सपोर्ट करते हैं, प्लीज कमेंट करिए, शो योर सपोर्ट, कमेंट, लेट्स चीयर संधू, हिप हिप हुर्रे संधू। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए माइंड योर सोच करिए, बिना संकोच मुझे वॉच करिए, फिर मिलेंगे।